प्रदेश का एक शहर, उस शहर में एक इंसान रहता है। वो इंसान अपने कमरे में लेटकर कुछ मोबाइल पर स्क्रॉल ही कर रहा था, तभी दो लोग बाहर से उसके घर के बाहर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दरवाज़ा नॉक करते हैं। वो उन्हें इशारे से अंदर बुलाता है। वो अंदर बुलाता है और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं वो उस पर लगातार हमला शुरू कर देते हैं। चाकुओं से बताया जाता है कि 12 से 14 बार वो हमला करते हैं और उसे घायल कर देते हैं। वो किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों इतनी ही देर में संतुष्ट हो जाते हैं कि ये अब इसका जीवन नहीं बचेगा। वो संतुष्ट होते हैं और वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होते हुए उस समय का कुछ भी उनका सीसीटीवी फुटेज में वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और वो भागते समय कोई उनका वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता है। ये चीज़ें इतना तेज़ी से वायरल होता है कि बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर लोग अपने आप को खूब सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वहाँ पर इस तरीके की घटना हो रही है। ये आदेश, ये खबर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास पहुंचती है और पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है। 2 दिन के अंदर दोनों अपराधियों का जो है एनकाउंटर हो जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन अब इधर जो इंसान जिस पर हमला हुआ था उसका नाम बताया जाता है सलीम वास्तविक, जो कि अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लिखता है। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका बहुत अच्छे से इलाज होता है और करीब 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहता है और उसका जीवन बच जाता है। लेकिन ये कहानी नहीं होती है। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है उस दौरान उसका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और उसके बाद उसी का एक वीडियो एक इंसान देखता है और वो बताता है कि अब वो बार बार उस वीडियो को देख रहा था, सलीम वास्तविक के हॉस्पिटल का वीडियो, और जाके वो अपने नज़दीकी थाने में रिपोर्ट करता है कि साहब ये वही इंसान हो वो न हो, यही वही इंसान है जिसने मेरे बच्चे का किडनैप करके और काफ़ी साल पहले उसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों पूरी कहानी में बने रहिए कि आखिर सलीम वास्तविक वो कौन से बच्चे की हत्या कर देता है और वो कौन होता है जिसे अब आज के समय में काफ़ी तेज़ी से न्यूज़ वायरल हो रहा है, उसे और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी कुमार पांडे और आप देख रहे हैं कालहंस का एक नया एपिसोड। दिल्ली के दरियागंज इलाके में स्थित राम जस स्कूल की दूसरी शिफ्ट में पढ़ने वाला 13 साल का छात्र जिसका नाम संदीप बंसल होता है, जो एक सीमेंट के कारोबारी का बेटा था, जनवरी 1995 के दिन एक दिन वो स्कूल गया लेकिन वो घर वापस नहीं लौटा। परिवार के सारे लोग घबरा गए। पिता ने आसपास के लोगों को, दोस्तों को, स्कूल के बच्चों से और टीचरों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। तभी एक दिन घर पर उसके फोन आता है और घर के फोन की घंटी बजती है तो कॉल करने वाला व्यक्ति धमकी भरे लहजे में उससे कहता है कि उसकी जो बातें हैं उसे वो ध्यान से सुने। जो कहा जा रहा है अगर उसे दिमाग में नहीं बैठता तो उसे कहीं लिख लो। उसने निर्देश दिया कि लोनी फ्लाईओवर के पास बस स्टैंड पर शाम 4:30 बजे बागपत जाने वाली जो बस है उस पर 30 लाख रुपए वो रख दे, 30,000 रुपए वो रख दे। अगर पुलिस को सूचना दी गई तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। डर के कारण पिता बेहद परेशान हो गया। इस दौरान किसी ने बताया कि संदीप को एक टीचर के साथ देखा गया था। जांच में सामने आया कि वह टीचर कोई और नहीं सलीम खान था, जो मार्शल आर्ट का टीचर होता है, वो सिखाता है। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला था। पिता ने गोकुलपुरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सलीम खान को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर सलीम खान पूरी तरीके से टूट जाता है। उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया। सलीम खान पुलिस के मुस्तफाबाद के एक गंदे नाले के पास ले गया, जहां से संदीप बंसल की लाश बरामद हुई। यह दृश्य देखकर परिवार और पुलिस दोनों स्तब्ध रह गए। जांच में पता चला कि इस अपराध में सलीम का एक साथी अनिल शामिल था, जो शुरुआत से ही फरार हो गया था।
जिसने फोन पर फिरौती की रकम मांगी थी वो अनिल था, लेकिन बाद में 4 नवंबर 1995 को कोर्ट में सरेंडर कर देता है। नाले के पास से संदीप का स्कूल बैग, घड़ी, टिफिन और पानी की बोतल भी बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और 5 नवंबर 1997 को कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। लेकिन 24 नवंबर 2004 को सलीम खान ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की, जिसके बाद उसकी याचिका को मंजूर कर लिया गया। लेकिन जमानत मिलने के बाद वह वापस जेल नहीं लौटा और वो फरार हो गया। काफी समय तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई और बाद में उसे मृत मान लिया गया, जबकि हकीकत यह थी कि सलीम खान जिंदा था और वो अलग अलग शहरों में जैसे करनाल, अंबाला, शामली, मेरठ, मुजफ्फरपुर और गाजियाबाद में अपनी पहचान बार बार बदल कर वो रह रहा था। उस समय सोशल मीडिया पर इतना सक्रिय नहीं हुआ करता था, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। उस समय सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था मार्केट में, इसलिए वह आसानी से छिपता रहा। साल 2010 में उसके आसपास उसने गाजियाबाद के आसपास एक नई पहचान बनाई और मस्जिद में इमाम बनकर रहने लगा। इस दौरान उसने इस्लाम धर्म की जानकारी भी हासिल की और शादी भी कर ली। उसका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उसने उस्मान खान बताया। कुछ समय बाद उसने धार्मिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना शुरू कर दिया। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया और अपने वीडियो बनाने लगा। धीरे धीरे वह टीवी डिबेट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई देने लगा। उसकी विवादित बातों को लेकर कई लोग नाराज भी होने लगे और इसी के तहत 27 फरवरी 2026 को अमरोहा के 2 सगे भाई गुलफाम और शान ने उसकी वीडियो देखने के बाद वो इतना आग बबूला हो जाते हैं कि वो आकर उस पर हमला कर देते हैं। उन पर चाकुओं से कई वार किया जाता है, लगभग 14 वार किए जाते हैं। यह घटना आंशिक रूप से कैमरे में कैद भी हो जाती है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई और 1 मार्च 2026 को शान को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। 3 मार्च 2026 को गुलफाम को भी पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। इस हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे पहले स्थानीय अस्पताल में और फिर जीटीवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान यह मामला फिर से चर्चाओं में आ गया। किसी ने पुराने केस से जुड़ा हुआ देखा तो संदेह हुआ और जांच के बाद पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि की और ये वही व्यक्ति 1995 का आरोपी सलीम खान है, जो पुराने रिकॉर्ड, फोटो और फिंगरप्रिंट के मिलान के बाद यह साबित हो गया। आखिरकार 25 अप्रैल 2025 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार 25 अप्रैल 2026 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तिहाड़ जेल भेज दिया। बाद में उसको कोर्ट की सजा अभी बरकरार रखी गई थी। जब ये सलीम खान हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, उस दौरान इसका एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। एक इंसान जो इसके केस के पुराने संदीप बंसल के समय से जुड़ा हुआ था, वो इसके केस को, इसकी फोटो को वो बार बार देख रहा था और वो संदीप बंसल के परिवार को सूचित करता है और बताता है कि जिसे पुलिस ने मृत घोषित कर दिया था वो अभी भी जिंदा है। वो एक यूट्यूबर बन चुका है, वो यूट्यूब पर अपने वीडियो बनाकर डालने लगा है। इसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसलिए सलीम खान कुछ दिनों से फिर से चर्चा में आ गया है। आप इस कहानी अब ये देखते हैं कि पुलिस जो है उसके बारे में क्या सजा सुनाती है, क्या सुनवाई करती है और आगे क्या निकलकर सामने आता है। आप इस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को, हमारे बल को मजबूती देता है। मिलते हैं दोस्तों कल रात 8 बजे एक नई घटना के साथ। तब तक आप देखते रहें काल हंस। जय हिंद, नमस्कार।